हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है प्राणी अंतरक्रियाओं के दिए गए उदाहरणों को पढ़िए। हमारा पहला विकल्प है आम की शाखा पर एपीफाइट के रूप में उगता हुआ ऑर्किड। दूसरा, वेल के पिछले भाग पर वृद्धि करते बर्निकल्स। तीसरा, समुद्री एनीमोन के डंकदार टेंटिकल में रहने वाले क्लाउन मछली। तथा चौथा है चरने वाले मवेशियों के संपर्क में रहने वाले कैटल इंटीग्रेट्स। यहाँ पर किस प्रकार की अंतरक्रिया को दर्शाया गया है हमें बताना है। हमारा पहला विकल्प है प्रतिस्पर्धा, दूसरा एमेंसिलिज्म, तीसरा पारस्परिकता तथा चौथा विकल्प है सहभोजिता। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दिए गए उदाहरणों में किस प्रकार की प्राणी अंतरक्रियाएं पाई जाती हैं। आइए लिखें प्राणी अंतरक्रियाएं। आइए समझते हैं बच्चों। जो पहला उदाहरण है वह है आम की शाखा पर एपीफाइट के रूप में उगता हुआ ऑर्किड। आम की शाखा पर जो ऑर्किड पाया जाता है यह सहभोजिता का उदाहरण होता है। सहभोजिता, इसमें बच्चों जो ऑर्किड होता है वह आश्रय के लिए आम के पेड़ों पर पाया जाता है, लेकिन यह आम के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए यह सहभोजिता का उदाहरण है। दूसरा है वेल के पिछले भाग पर वृद्धि करते बर्निकल्स। जो वेल होता है बच्चों, वेल उसके पिछले भाग पर कुछ बर्निकल्स वृद्धि करते हैं। बर्निकल्स वेल के बचे हुए भोजन को खाते हैं और ये वेल को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचाते, इसलिए यह सहभोजिता का ही उदाहरण है। सहभोजिता। तीसरा है समुद्री एनीमोन के डंकदार टेंटिकल्स में रहने वाली क्लाउन मछली। समुद्री एनीमोन के टेंटिकल्स में क्लाउन मछली रहती है और क्लाउन मछली की सुरक्षा समुद्री एनीमोन के द्वारा होता है, इसलिए यह भी एक सहभोजिता का उदाहरण है। चौथा उदाहरण है चरने वाले मवेशियों के संपर्क में रहने वाले कैटल इंटीग्रेट्स। जो मवेशी होते हैं उनमें कैटल ईग्रेट्स पाए जाते हैं, उन पर कैटल ईग्रेट्स, और यह भी सहभोजिता के उदाहरण को दर्शाते हैं। ये चारों ही उदाहरण सहभोजिता अंतरक्रिया को बताते हैं। सहभोजिता एक ऐसी अंतरक्रिया है बच्चों, इसमें एक जीव को लाभ मिलता है तथा दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ना ही उसे लाभ होता है और ना ही नुकसान। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ही उदाहरण सहभोजिता को दर्शाते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।